अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी सनम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। आइए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। शायर कहता है न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। आइए मदीने की बात आ गई है तो मैं एक बात आपको बता दूं। उलमाए किराम के दरमियान एक इल्मी इख्तिलाफ रहा है कि मदीना अफजल है या मक्का अफजल है जी। बाद उलमाए किराम ने फरमाया कि मदीना मक्के से अफजल है। उन्होंने बड़े जामे दलाइल से ये साबित किया कि मदीना मक्के से अफजल है। उलमा के एक गिरोह ने ये कहा कि मक्का मदीने से अफजल है। उन्होंने बड़े जामे दलाइल से ये साबित किया कि मक्का मदीने से अफजल है। लेकिन सुनो, जिनके नजदीक मक्का अफजल है तो वो मदीने की अफजलियत का इनकार करने वाले नहीं। जी जी बहुत बढ़िया। जिनके नजदीक मदीना मक्के से अफजल है तो वो मक्के की अफजलियत का इनकार करने वाले नहीं है। ये एक इल्मी इख्तिलाफ है। बाद उलमा ने कहा मदीना अफजल है, बाद उलमा ने कहा मक्का अफजल है। लेकिन प्यारे सुनो, जब इसी इख्तिलाफ पर नजर एक ऐसे आलिम दीन की पड़ती है, एक मुहक्किक की पड़ती है, एक मुफ्ती की पड़ती है, जिनका नाम तारीख के अंदर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आता है। जब उन्होंने देखा कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि मदीना अफजल है, बाज़ उलमा ने लिखा है कि मक्का अफजल है, किसी ने कहा हुजूर आपकी राय क्या है, आप तो बता दीजिए कि मदीना अफजल है या मक्का अफजल है, आपके नजदीक कौन सा शहर अफजल है। तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, न मक्का अफजल है न मदीना अफजल है, बल्कि जहां मेरा महबूब है वही जगह अफजल है। अगर मेरा महबूब मक्के में है तो मक्का अफजल है, और अगर मदीने में है तो मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाई साहिब क़िबला, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, वही अफजल। अल्लामा शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन तशरीफ फरमा। एक मुरीद ने कहा हुजूर एक मसला, फरमाया पूछो। कहा हुजूर कौन सी जगह सबसे अफजल है, कौन सी जगह सबसे अफजल? तो आपने कहा मदीना सबसे अफजल है। कहा मदीना सबसे अफजल, यही कहा कि जहां हुजूर वो जगह सबसे अफजल। तो मुरीद ने दूसरा सवाल कर दिया, कहने लगा हुजूर जब सबसे अफजल मदीना है तो फिर हम जन्नत की तमन्ना क्यों करते हैं, हम जन्नत की दुआ क्यों मांगते हैं? जब सबसे अफजल मदीना है तो हम जन्नत की दुआ क्यों मांगते हैं? तो अल्लामा
सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, सुनो, जब महबूब मक्के में थे तो मक्का अफजल, जब महबूब मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। और हम जन्नत की तमन्ना इसलिए करते हैं कि जब जिस वक्त के लिए हम जन्नत की तमन्ना करते हैं तो उस वक्त हमारा महबूब न मक्के में होगा न मदीने में होगा, बल्कि उस वक्त हमारा महबूब जन्नत में होगा। तो उस वक्त जन्नत सबसे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, इस्तिकबाल कर ले, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहिब क़िबला। अफजलियत ये मकान के एतबार से नहीं होती, मकीन के एतबार से होती है। एग्जाम्पल, मिसाल देखो, आपने सुना होगा कि सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल। तो मस्जिद की सबसे अगली सफ कौन सी है? जो मिंबर और मेहराब के करीब है, वही तो है सबसे अफजल। यहाँ तक कहता हदीस में अगर पता चल जाए लोगों को कितना अफजल है अगली सफ में नमाज पढ़ना, तो तलवारें निकल आए। तो मैं अगली सफ में खड़ा हूँ, तो सबसे ज्यादा अफजलियत अगली सफ को। लेकिन अगर इमाम का मुसल्ला मेहराब में है तो सबसे ज्यादा अफजल वो सफ है जो मस्जिद की सबसे अगली सफ है। लेकिन यही इमाम ज़ोहर में मुसल्ला बरामदे में ले आता है। अब मुझे ये बताओ कि अब मस्जिद के अंदर सबसे अफजल सफ कौन सी है? कि अब भी वही रहेगी जो अगली वाली है, या वो आ जाएगी जो बरामदे में इमाम के मुसल्ले के पीछे है? अगर इमाम असर में मुसल्ला मस्जिद के सहन में ले आता है तो अब सबसे ज्यादा अफजल सफ क्या वो है, या वो है जो बरामदे में है, या वो हो जाएगी जो इमाम के मुसल्ले के पीछे है? अगर इमाम मुसल्ले को मस्जिद की छत पर ले जाता है, अल्लाहू अकबर, तो अब बताओ कि सफ की सबसे ज्यादा अफजल कौन सी सफ होगी? तो पता चला कि अफजलियत ये मकीन के एतबार से है। जैसे जैसे इमाम का मुसल्ला जहां जहां जाता जाएगा तो इमाम के पीछे जो सफ होगी वही सबसे अफजल आला होती चली जाएगी। तो अब हम जैसा गुनाहगार 1400 बरस के बाद अगर यहाँ से मुसल्ले को उठाकर यहाँ ले जाए तो अफजलियत उस सफ को मिल जाए। तो वो नबी जो 1400 बरस पहले दुनिया में तशरीफ लाया, जिसके सदक़े से कायनात बनी है, तो जहाँ वो नबी जाएगा अफजलियत वहाँ चली जाएगी। वो अगर रब ने पैगाम दे दिया, ऐ मेरे महबूब, अगर तुम मक्के में हो तो मक्का अफजल है, अगर तुम मदीने में हो तो मदीना अफजल है, अगर तुम हुजरे आयशा में हो तो हुजरे आयशा अफजल है, अगर तुम हुजरे हफ्सा में हो तो हुजरे हफ्सा अफजल है, अगर तुम काशाने फातिमा में हो तो काशाने फातिमा सबसे अफजल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। हजरात, आज का ये प्रोग्राम 40वें के सिलसिले में मुनाकिद किया गया। हमारे असीजुल कद्र मुहिब्बे गिरामी मास्टर मोहम्मद आरशी साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। कसम खुदा की यार, वालिद का साया एक अजीम दौलत होती है। उलमा इकराम ने मिसाल दी है कि वालिद एक घने दरख्त की मानिंद होता, घने दरख्त की मानिंद, एक मकान की मानिंद होता। जिस तरीके से घना दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को आंधी से भी बचाता है, बारिश से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है, जिस तरीके से एक मकान अपने मकीन को धूप से भी बचाता है, आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है, यही मिसाल बाप की होती है। बाप अपने बच्चे को अगर बारिश पड़ रही है ना तो बारिश से बचाने की कोशिश करता है, अगर ओले पड़ रहे हैं ना तो बेटे के सर पर ना लगे, चाहे अपने सर पर कितने लग जाए, बाप वो साया है। अब कसम खुदा की, ये तो उनको एहसास होता है कि जिनके सर से वो साया उठ जाता। लेकिन प्यारे, कसम खुदा की, ये परवरदिगार आलम का ऐसा निजाम है कि जिस के आगे हर एक को अपना सर खम करना है। बाप का इंतकाल हो जाए या माँ का इंतकाल हो जाए, किसी का भी इंतकाल हो जाए, हमें सब्र करना है। और अगर सब्र ना आए ना तो एक आखिरी पैगाम में देकर चला जाऊं, अगर सब्र ना आए तो अपने महबूब की जिंदगी का मुताला कर लो। अल्लाहू अकबर, परवरदिगार आलम। आज अगर किसी
अजीज का इंतकाल हो जाता ना, अगर कोई जवान है उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, या कोई बूढ़े माँ बाप हैं उनके जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, अल्लाह अकबर, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अल्लाह अकबर, यहाँ तक के बड़े नासेबा कलेमात कह देते हैं। क्या अभी देखा ही क्या था, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान में बड़े नासेबा कलेमात कह देते हैं। लेकिन कसम खुदा की प्यारे, जरा कुर्बान तो जाओ, परवरदिगार आलम अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। रब ने अपने महबूब की खातिर सारे आलम को पैदा फरमाया है। यहाँ तक के रब फरमाता है, ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा न करता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न फरमाता। कसम खुदा की, उस रब ने अपने महबूब को कैसी जिंदगी अता फरमाई है, जरा देखो तो। अभी हमारा महबूब, अल्लाह अकबर, रब का महबूब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है। चंद महीने पहले बाप का इंतकाल हो जाता है। जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो 6 बरस की उम्र में माँ का इंतकाल हो जाता है। जब 8 बरस की उम्र आती है तो मुशफिक और मोहिब दादा इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। अल्लाह अकबर, जब शादी होती है तो बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा ये जवानी में छोड़कर चली जाती हैं। अब आपकी आंखों के सामने छोटे छोटे बेटों का इंतकाल हो जाता है। कसम खुदा की प्यारे, तारीख का मुताला करते हैं तो अल्लाह ने अपने महबूब के पैदा होने से पहले बाप का साया उठा लिया। 6 बरस की उम्र हुई तो माँ का साया उठा लिया। दादा पाल रहे थे, 8 बरस की उम्र में दादा का साया भी उठा लिया। चचा पाल रहे थे, अल्लाह अकबर, चचा की कफालत में रहे। एक वो वक्त आया कि चचा भी दागे मुफारकत दे गए। कसम खुदा की, 2 बेटे अता किए परवरदिगार आलम ने। दोनों बेटे अपने बाप को दागे मुफारकत दे के गए। सवाल जहन में उठता है, ऐ मेरे मौला, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो अपने महबूब को वो परेशानी में देखना नहीं चाहता है। अपने महबूब पर वो दुखों के पहाड़ नाजिल नहीं करता है। अपने महबूब को वो मुसीबत में नहीं डालता है। हर एक आशिक ये चाहता है, हर एक मुहिब ये चाहता है कि उसका महबूब खुश रहे, उसके महबूब पर कोई परेशानी ना आए, उसका महबूब किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। लेकिन ऐ मेरे मौला, हम जानते हैं तू सबसे ज्यादा अपने महबूब से मोहब्बत करता है। हमारा नबी तेरा महबूब है, तो फिर तूने हमारे नबी को ऐसी जिंदगी क्यों अता फरमाई? जवाब मिलेगा, सुनो ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने अपने महबूब को जो ऐसी जिंदगी अता फरमाई है ना, तो इसलिए कि मुझे कयामत तक ना मालूम कितनी ऐसी औरतों के सरों से उनके शोहरों का साया उठाना है कि जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म न दिया होगा। कितनी ऐसी माँ के गोद से छोटे छोटे बच्चों को छीनना है, कितने बूढ़े बाप के जवान जवान बेटों को छीनना है। अल्लाह अकबर, तो मैंने ये अपने महबूब को इस तरह से तहरीर पर जिंदगी अता फरमा एक दर्श दे दिया है कि अगर किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा दागे मुफारकत दे के चला जाए, अगर किसी बूढ़े बाप के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए और उसको सब्र न आ रहा हो तो अपने महबूब की जिंदगी का मुताला कर ले। अगर किसी जवान बीवी के जवान शोहर का इंतकाल हो गया हो और उसको सब्र न आ रहा हो ना, तो मेरे नबी की माँ हजरत आमना की जिंदगी का मुताला कर ले। अगर किसी बच्चे को अपने माँ बाप की जुदाई पर सब्र ना आ रहा हो तो मेरे महबूब की जिंदगी का मुताला कर ले कि पैदा होने से पहले बाप का साया सर से उठ जाता है, और जब 6 बरस की उम्र होती है तो माँ का साया भी सर से उठ जाता है। अगर किसी के छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो गया हो और उसको सब्र ना आ रहा हो तो मेरे महबूब की जिंदगी का मुताला कर ले। परवरदिगार आलम अपने महबूब को 2 बेटे अता करता है और दोनों बेटों को बचपने के आलम में अपने पास बुला लेता है। तो गोया के रब ने ये पैगाम दे दिया कि तुम में से हर एक को मौत आनी है, हर एक का अजीज उसको दागे मुफारकत दे के चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें सब्र ना आए तो मेरे महबूब की जिंदगी का मुताला कर लेना, सब्र आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। तो प्यारे, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसको जिसके सामने से हर एक को गुजरना है, हर एक को उसका मजा चखना है। शर्त यह है कि हमें मौत से पहले मरने की तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि जब हम मरे ना, जब हम जाएं तो लगे कि वाकई एक मोमिन कामिल का जनाजा जा रहा है, एक ईमान वाला मरा है। ऐसा ना हो कि हम मर जाएं और लोग पीछे हमारी बुराई करें। आज हमारे मास्टर मोहम्मद नफीस साहब के, मास्टर मोहम्मद अर्शी साहब के वालिद जनाब
मोहम्मद नफीस साहब का इंतकाल हुआ, 40 दिन हुए अभी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुंदरकी में लोग उनको जानते थे, हर एक उनकी तारीफ करता, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक तारीफ करता, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम अंजाम दिए और इतना उनके लिए इसाले सवाब किया गया। कई सौ तो कुरान शरीफ पढ़ दिए गए, मदरसे में कई सौ कुरान शरीफ पढ़े गए, यहाँ पर भी आज उन्होंने पर्चा दिया, कई सौ कुरान शरीफ उसमें पढ़े गए और करोड़ों मर्तबा कलमा शरीफ दुरूद शरीफ का विर्द किया गया। ये सबके नसीब में नहीं होता ऐसा, इसलिए इस लायक बनो मरने से पहले कि जब मर जाएं तो लोग कहे कि देखो ईमान वाले का जनाजा जा रहा है, लोग कहें कि ईमान वाले की फातिहा हो रही है, लोग कहें कि एक दीनदार की 40वें की फातिहा हो रही है। अगर कसम खुदा की हमने इस हाल में जिंदगी गुजारी तो हमारा जिंदगी गुजारना भी कामयाब है और हमारा मरना भी कामयाब है। परवरदिगार आलम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले सामाने आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। शायर कहता है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही ताम होती है और हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी